दीपमालिका का पर्व भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वस्तुतः यह पर्व भगवान श्री राम के लंका से अयोध्या वापस आने पर भगवान श्री राम की माँ वैदेही की और लक्ष्मण जी की प्रसन्नता में और उनके सम्मान में दीपदान कर, दीप प्रज्वलित कर उनके स्वागत के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, आप सभी अवगत हैं कि भारतवर्ष पर्वों का देश है और इस देश में विविध भाषा भूषा भाषी लोग निवास करते हैं और विशेषकर समग्र भारत में दीपमालिका का पर्व तो अत्यंत ही मनोमुग्धता के साथ, प्रसन्नता के साथ और मुदिता के साथ भगवान राम के आगमन पर हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस दिवस सायंकाल में दीप प्रज्वलन करने के उपरांत पूजा का विधान है। पूजा के उपरांत ही दीप प्रज्वलन की कार्रवाई की जाती है और हम अपने घर के कोनों में, मुडेरों पर और चप्पे चप्पे पर घी के दीपक जलाकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व के पूजन में सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणाधिपति जी की पूजा होती है, तत्पश्चात महागौरी की पूजा होती है, फिर भगवान शिव का ध्यान किया जाता है, खडमुख अर्थात स्वामी कार्तिकेय का ध्यान किया जाता है, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। और विशेषकर इस दिन कुबेर की उपासना होती है और इन देवी देवताओं के ध्यान के पश्चात श्री गणेश जी की, महालक्ष्मी जी की विशेष अर्चा की जाती है। सर्वप्रथम इस पूजा के अनुक्रम में मैं श्री गणेश जी, माँ पार्वती जी, भगवान शिव और खडमुख तथा तत्पश्चात धनाधिपति कुबेर का ध्यान शिखरिणी छंद में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी विज्ञ हैं, आप सभी जानते हैं कि शिखरिणी छंद संस्कृत साहित्य का एक अप्रतिम ललिता ललामभूत माधुर्यपूर्ण रससिक्त छंद है। मैं इन देवी देवताओं की आराधना शिखरिणी छंद से प्रारंभ कर रहा हूं। दधानं भृंगाली मनीषममले गण्डयुगले ददानं सर्वार्थान् निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारं सारं निखिल निगमानामनुदिनं गजास्यं स्मेरास्यं तमिह कलये चित्तनिलये
मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नागपतिकिशोरीम् अविरतम् महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरस्तां तां वृद्धिं विदधति भवद्भ्रू प्रणिहिताम् नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति शिखे बाहो देवः समरभयकारी शिवसुतः परं सेनानी त्वं खड्मुख तथा द्वादशभुजः महाशक्तिः शोभा अमरगणसेवित सर्वदा व्रजामः त्वां शरणं प्रणतभयहारी ते यशः धनेशो यक्षेशो गिरीशप्रियदेवो निधिपतिः नरो वाहः देवः शीतध्वजपताका विजयते पुरी अलकाधीशो बृहत्तनुधारी कुरुदयां नरेन्द्राणां नाथः कठिनदुःखदारिद्र्यदहनम्। हस्त में पुष्पादि ग्रहण कर पुनः श्री गजानन का और महालक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यः सिन्धौ फेनराशिर्भुवि कुमुदवनं व्योमि नक्षत्रलक्ष्मी रब्धौ मुक्ता समूहस्तरुषुषमनशो मानसे हंसशङ्खः श्रीकण्ठे भूतिलेशः शुशिरिषिमणयो दिक्षुनिहारपातुः पाण्डुः शुण्डाग्रजन्मा जयति गणपते शीकराणां विलासः।
विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणै विघ्नाटवीहव्यवाट् विघ्नव्यालकुलाभिमान गरुणो विघ्नेश पञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविर्विघ्नाम्बुधे बाणौ विघ्नाघोघघनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैः मणिगणखचिता स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीलां माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति का विधान है और माँ लक्ष्मी के पूजन में लक्ष्मी स्तुति की विशेष अर्चा का महत्व है। लक्ष्मी स्तुति का पाठ करने से लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सकता है और लक्ष्मी स्तुति के पारायण से साधक अपनी मनोनुकूल यात्रा, निवेश, भाग्योन्नति और अपना वांछित मनोनुकूल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः श्री महालक्ष्मी का पूर्वोक्त मंत्रों से ध्यान करते हुए लक्ष्मी स्तुति का वाचन किया जाता है, जिसका मैं वाचन करने जा रहा हूं। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। संतान लक्ष्मी नमस्तेस्तु पुत्रपौत्र प्रदायिनी पुत्रां देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। विद्यालक्ष्मी नमस्तेस्तु ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी विद्यां देहि कलां देहि सर्वकामांश्च देहि मे। धनलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनी धनं देहि श्रियं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। धान्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वाभरणभूषिते धान्यं देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। मेधालक्ष्मी नमस्तेस्तु कलिकलमशनाशिनी प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। गजलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदेवस्वरूपिणी अश्वांसगोकुलं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। जयलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वकार्यजयप्रदे जयं देहि शुभं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। भाग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सौमाङ्गल्यविवर्धिनी भाग्यं देहि श्रियं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। कीर्तिलक्ष्मी नमस्तेस्तु विष्णुवक्षस्थलस्थिते कीर्तिं देहि श्रियं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। आरोग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वरोगनिवारिणी आयुर्देहि श्रियं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। सिद्धलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वसिद्धिप्रदायिनी सिद्धिं देहि श्रियं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। सौन्दर्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वालङ्कारशोभिते रूपं देहि श्रियं देहि सर्वकामांश्च देहि मे।
साम्राज्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगलप्रदे मंगलार्थं मंगलेशी मांगल्यं देहि मे सदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते इत्यलम्।